कोरोना रिटर्न से महाराष्ट्र में जबरदस्त संकट। नागपुर में आज से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। कई लोग बिना मास्क के भी आए नजर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 16,620 नए कोरोना केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 50 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में 1,26,000 से ज्यादा हुए सक्रिय केस। पुणे में भी कोरोना की तेज लहर। 1740 नए मरीजों से मचा हड़कंप। 17 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी मिले 1,023 नए मरीज। अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश। देश में कोरोना के ग्राफ में इजाफा जारी। 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। 24 घंटे में 118 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में भी 24 घंटे में 407 नए मरीजों की पुष्टि। 2 कोरोना मरीजों की मौत। हरियाणा में 440 नए मामले। राज्य में आज से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्लान। बढ़ते कोरोना ग्राफ पर रोक लगाने की पहल। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उर्स मेले में दिखी लापरवाही। बिना मास्क के दिखी हजारों की भीड़। होली की भीड़ को देखते हुए गया में रेलवे सतर्क। स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू। लखनऊ में बीजेपी सांसद की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश। पति के आरोपों के बाद काटी हाथ की नसें। आयुष की पत्नी जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। पति और ससुराल वालों को बताया जिम्मेदार। खुदकुशी की कोशिश से पहले आयुष की पत्नी ने जारी किया वीडियो। आयुष पर जिंदगी बर्बाद करने का लगाया आरोप। अपनी जान देने की धमकी दी। खुद पर गोली चलवाने वाले की साजिश रचने का आरोपी है बीजेपी सांसद का बेटा आयुष। पुलिस के खुलासे के बाद पत्नी पर मढ़े आरोप। बीजेपी सांसद के बेटे आयुष ने कल लखनऊ में दर्ज कराया अपना बयान। साजिश का खुलासा होने के बाद से था फरार। हिसार में मृतक किसान राजवीर के घर पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा। बोले 300 किसानों ने दी शहादत। सरकार चुनाव में है व्यस्त। दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस सरकार बनने के आंदोलन में मरने वाले किसानों को परिवार में एक सदस्य को नौकरी का किया वादा। कहा जनमत खो चुकी है बीजेपी। दिल्ली के करीब बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसानों की हर तरह से संभव हो रही है मदद। आंदोलनकारियों के लिए संगरूर में बनाई जा रही है चारपाई। प्रदर्शनकारी किसानों ने बनाई रणनीति। गेहूं कटाई के सीजन में करेंगे वापसी। बॉर्डर पर आंदोलन का मोर्चा संभालेंगी महिलाएं। ओडिशा के चंडीखोल में महापंचायत करेगा सिर्फ किसान मोर्चा। 19 मार्च को होगी महापंचायत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच राहत भरी खबर। NH 24 पर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला एक फ्लाईओवर खोला गया। दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर स्थायी मकान बनाने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया किनारा। कहा ऐसा निर्माण नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन और किसानों के समर्थन में आए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कहा किसानों की हालत खराब है। उनकी मांगों पर विचार करे सरकार। कोई कानून उनके पक्ष में लागू नहीं है आज की तारीख में, तो इसको सेटल करना चाहिए। बागपत में एक समारोह में सत्यपाल मलिक ने कहा MSP को कानून के दायरे में करा दो तो मैं किसान आंदोलन को खत्म करा दूंगा। बंगाल चुनाव में आज दिग्गजों की रैलियों का दिन। झारग्राम और बांकुड़ा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनावी रैलियां। रविवार की शाम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह ने किया रोड शो। लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। रोड शो के दौरान आज तक से अमित शाह की एक्सक्लूसिव बातचीत। बंगाल में जीतेंगे, कम से कम 200 सीटें जीतने का दावा। वंदे मातरम के जय घोष से अमित शाह ने बढ़ाया समर्थकों का जोश। करीब 1 किलोमीटर तक चला रोड शो। रोड शो के दौरान ममता सरकार पर बरसे अमित शाह। भ्रष्टाचार और तोलाबाजी की कमर तोड़ने का जताया संकल्प। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाएंगी पुरुलिया। व्हील चेयर पर 2 रैलियों को करेंगी संबोधित। कल कोलकाता में ममता ने किया रोड शो। बीजेपी पर किए कई वार। कहा घायल शेर होता है खतरनाक। ममता ने देश में लोकतंत्र पर हमले की निंदा की। कहा हम कायरता दिखाकर नहीं मानेंगे हार। व्हील चेयर पर ममता करेंगी पूरे बंगाल का दौरा। बोली बंगाल के लोगों को मुझसे ज्यादा दर्द है। ममता के रोड शो पर बीजेपी का तंज। बोले बाबू सुप्रियो नहीं चलेगी सहानुभूति बटोरने का दांव।
बीजेपी ने बंगाल चुनाव के तीसरे और चौथे दौर के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 3 मौजूदा सांसदों को टिकट। टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो लड़ेंगे चुनाव। तारकेश्वर सीट से स्वपन दास गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजीव बनर्जी डोमजुड़ से लड़ेंगे चुनाव। सांसद निशीथ प्रामाणिक को भी टिकट। बंगाली फिल्म स्टार यश दास गुप्ता चंडीकला से ठोकेंगे ताल। बेहाला ईस्ट से अभिनेत्री पायल सरकार उम्मीदवार। चंचुरा से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी को मौका। अलीपुरद्वार से अशोक लाहड़ी होंगे प्रत्याशी। बंगाल में बीजेपी को झटका। सोवन चैटर्जी और बैशाखी बैनर्जी ने छोड़ी बीजेपी। टिकट नहीं मिलने से नाराजगी। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का बयान, कोई बीजेपी में नहीं रुकना चाहता, अब सांसद को दे रहे हैं एमएलए का टिकट। सिंगूर में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। 2 वरिष्ठ नेताओं का कई घंटे तक विरोध किया। कोयला तस्करी मामले में आज अभिषेक बैनर्जी के रिश्तेदारों से पूछताछ। सीबीआई ने उनके साली के पति और ससुर को भेजा है समन। कोलकाता में सुबह 11 बजे मेनका गंभीर के पति और ससुर को सीबीआई ने बुलाया। पहले मेनका से भी हो चुकी है पूछताछ। कल देर शाम दुर्गापुर पहुंची ममता बनर्जी। व्हील चेयर पर हाथ जोड़कर समर्थकों का किया अभिवादन। आसनसोल में भी संयुक्त किसान मोर्चा का सम्मेलन। किसान नेताओं ने की बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील। नादिया में टीएमसी ने ममता की चोट को बनाया मुद्दा। दीवारों पर दिखी मुख्यमंत्री की व्हीलचेयर वाली तस्वीर। टीएमसी की एक और नेता स्वाति बैनर्जी ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी में हुई शामिल। उत्तरी 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी में तकरार। दीवार पर पोस्टर चिपकाने को लेकर भिड़े दोनों पार्टी के समर्थक। टॉलीगंज से बीजेपी का विधानसभा टिकट पाने वाले केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का बयान, मुझे कोई डर नहीं, डरे भ्रष्टाचारी। ममता को लगी चोट पर बोले बाबुल, उनके जल्द स्वस्थ होने की करता हूं कामना। जो डर तो उन्हीं को होता है जो लोगों के साथ अन्याय किया है, तो डर अगर कोई रहे तो वो तृणमूल कांग्रेस है। ममता के खेला होवे नारे का बाबुल ने उड़ाया मजाक। बोले राजनीति में हम कोई खेल नहीं चाहते। ममता पर लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अपने तरह से कर रहे हैं प्रचार। तमिलनाडु में तिरुवन्नमलई में एआईएडीएमके के प्रत्याशी ने बनाया एगडोसा। कांग्रेस ने बंगाल के लिए एक और लिस्ट जारी की। 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की सियासी भविष्यवाणी, कहा 5 राज्यों में सिर्फ असम में जीतेगी बीजेपी। केरल के लिए बीजेपी ने जारी की 112 उम्मीदवारों की लिस्ट। सांसद के जे अल्फोंस भी लड़ेंगे चुनाव। उम्मीदवारों की सूची में केरल बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्रन का भी नाम। 2 विधानसभा सीटों से ठोकेंगे ताल। पुडुचेरी में कांग्रेस को झटका। बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा के सांसद पी कन्नन। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक। करीब 600 नेता कार्यकर्ता होंगे शामिल। राजनाथ सिंह का भी संबोधन। 11 जनवरी को हादसे में गंभीर रूप से जख्मी केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ठीक होकर गोवा से दिल्ली पहुंचे। संसद सत्र में होंगे शामिल। कांचीपुरम में कमल हासन की कार पर एक शख्स ने हमले की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। 2022 में होने वाली यूपी चुनाव के लिए अजदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, कहा दोबारा नहीं बनेगी योगी सरकार। दिल्ली में बीजेपी के चुनावी वादे पर बरसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा ना कॉलोनी पक्की हुई ना घरों की हुई रजिस्ट्री। इंटीरियर केस में गिरफ्तार सचिन वाजे को 25 मार्च तक एनआईए रिमांड। कड़ी पूछताछ की तैयारी। बीती रात एनआईए के दफ्तर में सचिन वाजे का मेडिकल चेकअप। जानकारी के मुताबिक परेशानी की वजह से रात में ही बुलाया गया डॉक्टर। सचिन वाजे के वकील ने कोर्ट में कहा उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं, सिर्फ संदेह के आधार पर एनआईए ने पकड़ा। सचिन वाजे को लेकर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। बीजेपी ने की वाजे का नार्को टेस्ट कराने की मांग। बीजेपी की मांग पर शिवसेना का पलटवार, कहा मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश सही नहीं। अलीगढ़ के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह का भड़काऊ बयान। सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी की याचिका पर भड़के, बोले सऊदी की तरह यहां भी आया शैतान। ये सबसे बड़ा शैतान रिजवी आ गया है, जहां पर भी मिल जाए कंगरी मारो और सवाब हासिल करो।
उन्नाव में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, करीब 25 लोगों ने मिलकर किया हमला। पिट रहे युवक को मां ने बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों पर नहीं हुआ असर। कालीकट इंटेलिजेंस ने पकड़ा 16 लाख का सोना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पेंट कर छिपाया गया था सोना। जेद्दा से लाया जा रहा था यात्री। ग्रेटर नोएडा के बीटा 3 में सब्जी खरीदने गए दंपति से कार लूटकर बदमाश फरार। गन पॉइंट पर वारदात, आरोपियों का सुराग नहीं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में अपहरण की कोशिश, पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। मध्य प्रदेश में आगरमालवा में गेहूं के खेत में भीषण आग, लाखों की फसल जलकर खाक। जोधपुर में घर में सो रही महिला पर चाकू से हमला, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने किया हमला। मुर्शिदाबाद में चुनाव से पहले 16 बम जब्त किए गए, बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में लिया। पूर्वी चंपारण में दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत, एक बच्ची समेत 4 अन्य महिलाएं जख्मी। आगरमालवा में चोरी के शक में 3 युवकों की लोगों ने की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। मेरठ में पिता पुत्र ने खाया जहर, बेटे की मौके पर मौत। रायबरेली में नहर में नहाने गए 2 छात्र डूबे, तेज बहाव की वजह से अब तक उनका सुराग नहीं। अलीगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, नोएडा से पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार, कई सामान जब्त। नोएडा में लिफ्ट देकर यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, आरोपियों से 2 कार, हथियार और कैश बरामद। मेरठ में बाइक सवार 2 युवकों ने छात्रा पर किया हमला, लोगों ने पकड़कर की पिटाई। जयपुर में एक एसीपी रैंक पुलिस अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार, रेप केस की पीड़ित के शोषण का आरोप। नोएडा में सेक्टर 58 में व्यापारियों से ठगी करने वाले 2 छात्र गिरफ्तार, फर्जी कंपनी बनाकर करते थे वारदात। रामपुर में एक लड़की ने किया सुसाइड, मनपसंद लड़के से निकाह नहीं होने पर जान देने की शक। किसान आंदोलन के बीच बुंदेलखंड में अच्छी खबर, किसान भूपेन ने 1 बीघे में अमेरिकन कैंसर की खेती कर कमाए 12 लाख रुपए। 2022 में होने वाले पंजाब चुनाव के लिए सुखविंदर सिंह बादल का ऐलान, जलालाबाद से लड़ेंगे चुनाव। 1971 युद्ध की गोल्डन जुबली पर देश भर में कई कार्यक्रम, सेना के 1971 बैच के लिए दिल्ली के वॉर मेमोरियल में दी गई श्रद्धांजलि। हरिद्वार में हरिहर आश्रम और निरंजनी अखाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। पीलीभीत में पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग ने बेहोश करके पिंजरे में किया कैद।